हेलो दोस्तों, एक इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज हमारे पास एक 13 Pro Max है जिसका टच काम नहीं कर रहा है। तो आगे अभी हम सीखेंगे किस तरह से अगर टच काम नहीं कर रहा है तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप भी इस तरह से ऊपर से ही टच को चला सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना क्या क्या रीज़न हो सकता है इसके टच ना चलने का। आवाज़ नहीं आ रही, बोल सकते हो आप। कनेक्टर की जीआर अब नॉर्मल हो सकती है, बूस्टर खराब हो सकता है, बूस्टर की लाइन, बूस्टर की कॉइल जो बूस्टर को वोल्टेज बढ़ा के दे रही होगी, कुछ भी हो सकता है ना। सबसे पहले क्या करें, सीधा बूस्टर निकाल दें इसका, फिर कनेक्टर की जीआर ले लें। तो पहले बोर्ड बाहर निकाल दें, कनेक्टर भी बिगड़ सकता है बिल्कुल। पनौती तो कहीं तक भी जा सकती है यार। फिजिकली देखो, पहले कनेक्टर दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है, खराब दिख रहा है? सही दिख रहा है, कनेक्टर में तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, बोर्ड में देखना कोई लीकेज तो नहीं है, बोर्ड में कोई लीकेज हो किसी तरह की नहीं है। 2 है ही और 3 दिखा रहा है। देखो ट्रिगर के बाद देख लें कोई करंट अब नॉर्मल तो नहीं उठ रहा है। बताना 2 डिजिट से है या ज्यादा से दिख रहा है कुछ। ये हम इसलिए कंफर्म कर रहे हैं, इससे हमें बूस्टर का डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक है ना, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है अभी तक। तो ऐसा भी तो होता है कहीं पत्ते के साथ शॉर्ट हो गया हो। तो अभी हमने बोर्ड बाहर निकाला है, फिर से एक बार ये लगा के देख लो। काम जो करना है तसल्ली से करना है, ज़्यादा जल्दी में नहीं करना है काम कि सर ने बोला था इसका बूस्टर खराब होगा, डायरेक्ट बूस्टर निकाल देना है। जाएंगे हम वहाँ तक भी जाएंगे, लेकिन पहले आराम से तसल्ली से सब चीज़ें चेक करनी है। है कुछ रिस्पॉन्स? अब क्या करना होगा, जीआर मैच करानी होगी भाई। काली काली से ना देख लेते हैं ओपन किस चीज के लिए। हाँ जी, इसकी टच आईसी अलग होगी या ग्राफिक के साथ कंबाइंड होगी? कंबाइंड होगी, अलग होगी। लाइट की और ग्राफिक की एक ही होगी। तो अभी मुझे कौन से आईसी पे जाना है, इसके टच आईसी पर। कितना वोल्ट से चलेगा इसका टच? 5.1। एक चाहिए 1.2, दिखाई दे रहा है क्या? एक चाहिए 5.1, और एक और 1.2 है VDD कोर। ये सारे वोल्टेज देखने पड़ेंगे। अपने पास एक है ये 1.8, एक है 3.15। ये सारे वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं आपको ये देखने पड़ेंगे 1 बाय 1। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके इसकी जीआर तो ले ही लें। क्या कर ले भाई, जीआर ले लें। वोल्टेज चेक करने के लिए आपको सेट ऑन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। क्या करना पड़ेगा?
उसके साथ साथ आपने जब डिस्प्ले के वोल्टेज चेक करने तो डिस्प्ले लगानी पड़ेगी, जब टच के वोल्टेज चेक करने तब भी डिस्प्ले लगानी पड़ेगी। यानी 5.1 या 3.1 या 3.2 जो वोल्टेज है ये कब आया करेगा, जब आपका डिस्प्ले लगी होगी, सेट ऑन होगा। तो कई बार क्या होता है, ऐसे वोल्टेज चेक करने में बोर्ड शॉर्ट भी हो जाता है। तो बेहतर तरीका यह है कि पहले आप GR चेक कर लें। GR में कोई वोल्टेज लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी फ्रेश बोर्ड को, ऐसी क्लीन बोर्ड को चेक कर सकते हैं कि इस पे GR नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। चले क्या हम आगे? इधर से देख के बताना, इधर से कितनी ऑयल है? 1 2 3 4 5 6 6 ऑयल है, 7 ऑयल है, सॉरी। हाँ जी, ग्राउंड देख कर बताना कितनी है? 1 2 3 4। सही। तो जब मैं इधर चेक करूंगा, इधर वाली साइड पे कितने ऑयल मिलेंगे मुझे? 7। ग्राउंड कितने मिलेंगे? 4। बताना क्या ऐसा ही है इधर या नहीं है? या तो आप एक एक करके मैच करा लो, या जैसे मैंने भी बोला ऐसे याद कर लो। ऐसा नहीं हो सकता दोनों ही फोल्डर खराब हो, ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका क्या सोल्यूशन है फिर? या तो किसी और पे लगा के देख लो भाई, या इसे किसी फोन पे लगा के देख लो, अगर आपके पास 13 Pro दूसरा पड़ा है तो। चलिए बताइए, GR चेक करने के लिए मल्टीमीटर कहां रखेंगे? लाल तार कहां रखेंगे? काले तार से चेक करेंगे, ठीक है। पहला बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा ग्राउंड? ये ग्राउंड आया? ये तो ग्राउंड नहीं होना चाहिए, यहां पर तो ग्राउंड नहीं है। देख लें एक बार, यहां से यहां के बीच में कहीं भी ग्राउंड नहीं है, या है? मुझे मिल गया इसका फॉल्ट, लेकिन फिर हम पूरा चेक कर लेते हैं, फिर भी कोई और तो डिस्टर्ब नहीं है। कौन सा था वो? 1 2 3 4, चौथा था, पांचवा, छठा। छठा ग्राउंड है, ठीक है। बताना ठीक है या खराब है? 570 है, 470 है, वहां पे मेरी 502 आ रही है, चलेगी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी, एक खराब मिली है, ठीक है। सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, हाँ अच्छा, अभी देखते हैं इसे। ये वाली पिन है ना वो? सही तो है, टच नहीं हो रहा होगा ढंग से मुझसे। अभी बताइए इस पर, 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 इस पर ऑयल है तो उधर भी ग्राउंड है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये पिन नंबर है 3 3 6 3 9। ज्यादा ही बड़ा कनेक्टर है यार, यहां तक चेक कर लिया था हमने। ऑयल हो गया, फिर ऑयल, अच्छा 2 ग्राउंड। ये बताइए ऑयल है, यहां पे खेल रहे हैं हम, यहां पर। नेक्स्ट भी ऑयल, फिर क्या ग्राउंड है? है नहीं? फिर ग्राउंड, फिर ग्राउंड है, और फिर नीचे से चेक कर लेता हूं मैं, थोड़े सा पिने रह गई है नहीं? ये वाली बताइए, ये वाली बताइए, ये वाली बताइए,
आ रही या नहीं आ रही? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये ये देखो अभी ऑयल ही है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये ऊपर की तो चेक कर ही ली थी हमने सारी, इधर से चेक कर लें। अब इधर वाली आ जाओ, ऊपर से चेक कर रहे हैं। पहली बताओ, दूसरी, 1200 आ रही होगी, 1200। हाँ, इस पे 700 लिखी गई होगी। ये पैनल की जीआर है, पैनल लिखा होगा इस ट्रैक पे, पढ़ के बताइए जूम करके, इसी को जूम कीजिए, पैनल लिखा होता है इस पे, यानी पैनल आईडी। तो ये जीआर जो है हमेशा 700 लिखी जाएगी, आपकी 1200 1100 आ रही होगी, इसे ठीक नहीं करना है, ये 30 आती है। तीसरा, चौथा, ठीक है। हमारी कितनी आ रही है? 132 आ रही है यहाँ पर। ये लो आ रही भाई, लो आ रही है। दो हो गई खराब, एक तो इधर की 6, इधर की चौथी, याद रखोगे? नेक्स्ट, 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 अगली, ये वाली, ये वाली, ये अगला, ये वाली, ये वाली, ये हाँ, हाई जीआर आ रही होगी, चलेगा वो। हाँ जी, तीनों पे जीआर आ जाएगी मेरी, और बाहर वाले पे भी आ रही होगी। कितनी खराब मिली? हाँ भाई, क्या क्या मिला? एक तो 4 मिली लो जीआर, एक तो मिली इसकी 1 2 3 4 5 छठी पिन, जो कि हमें क्या मिल गई? 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड मिली, है ना। एक मिली मुझे जिस पर यहाँ की चौथी पिन नंबर, जो कि मुझे 300 समथिंग जीआर मिलनी थी। 1 2 3 4, देख रहे 132। एक लो जीआर हो गई और एक ग्राउंड हो गई। क्या रीजन हो सकता है? लो जीआर का क्या रीजन हो सकता है? सोर्स ही खराब हो जाए, तभी ऐसा होगा ना। अगर लो जीआर होती तो क्या करते हैं आप? ज्यादातर सोर्स पे काम करते हैं। पहले देख लें लाइनें कहां कहां जा रही हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कहां कहां से है। क्या हमें सैंडविच खोलना है या बिना सैंडविच खोले हमारा काम बन सकता है? चलें आगे। पहले बताओ चौथे नंबर की 5.1 टच की लाइन है, टच बूस्टर में जा रही होगी। क्लिक करें हम, ये आ रही है टच बूस्टर में। यहां पर 5.1 की लाइन क्या आ रही है? ग्राउंड आ रही है, लो आ रही है। हो सकता है कि बूस्टर खराब हो गया हो, नहीं हो सकता? ठीक है, सुनना अभी सुनना। ये लाइन यहां से इधर भी आ रही है, यानी ये टेस्टिंग पॉइंट दिया गया है यहां पर। अगर ये गर्म होके दोनों टच हो जाएं तब भी शॉर्ट हो सकता है। अगर मैं सैंडविच को अलग करूंगा तो शॉर्ट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? तो एक तो ये वाली लाइन है, और दूसरी एक और शॉर्ट आ रही मेरी यहां से 6 नंबर। 1 2 3 4 5 6, ये किसमें जा रही है? टच इनेबल है ये भी उसी आईसी में। दोनों के लिए एक ही आईसी जिम्मेदार है। क्या करें हम?
जल्दी बताइए क्या करें, कुछ ऐसा बताइए जिसमें सैंडविच ना खोले। क्या मतलब पीछे वाले पे जंपर मार सकते हैं? रिपेयरिंग बहुत आसान है भी इसमें। मैं सैंडविच खोलूंगा, बूस्टर निकालूंगा या फिर सैंडविच को अलग करूंगा, हो सकता है ऐसी टच चल जाए। मैं ये कह रहा हूं बिना इसे खोले मुझे इसे रिपेयर करना है अगर, तो कुछ ट्राई है जी? ये वाली तो बोर्ड के अंदर ही हुई ना। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है? कितने स्टूडेंट्स को लगता है शॉर्ट होगा ये? नहीं, शॉर्ट हो सकता है कोई? हाँ हो सकता है। इसमें भी देखें, ये वाला भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए पहले हमें? दोनों को हटा सकते हैं, वैसे पुल डाउन है, डायरेक्ट हटा सकता हूं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे दूं, दोनों कंपोनेंट हटाने से शॉर्टिंग नहीं हटेगी इसकी। कहो तो मैं हटा के दिखाता हूं। रीजन उसका एक और है, आप ना कुछ फॉलो नहीं करते। देखो इसमें ना एक ही आईसी ऐसी है जो इधर भी सप्लाई दे रही है, इधर भी दे रही है। अगर कंपोनेंट खराब होते तो दोनों नहीं हो सकते थे, कोई एक ही तो हो सकता था। आईसी दोनों में इन्वॉल्व है। मे भी हो सकता है आईसी में कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये वाली लाइन भी शॉर्ट आ रही है। और ये बेसिक जो है ना इसकी, ये वाली लाइन मैं आपको समझाता हूं। ये वाली लाइन जो है ना, ये मेन शॉर्ट है इसकी, ये वाली। इसकी वजह से आपकी ये वाली, इसकी वजह से इसकी ये वाली जीआर भी जो है ना वो अब नॉर्मल हो गई है, एक ही शॉर्टिंग की वजह से। इसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इसमें पीछे से यहां से वोल्टेज डाल दूं तो क्या शॉर्टिंग हट सकती है? हट सकती है या नहीं हट सकती? हट भी सकती है, नहीं भी हट सकती है। ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा बताना जरा। सैंडविच खोलना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो खोलना ही पड़ेगा फिर तो। और ये है इसकी इनेबल की लाइन 1.8 की होनी चाहिए। यहां पे देखें, यहां पर अगर इसके सिमेटिक पे कुछ लिख दिया गया हो तो। अच्छा, वैसे कौन कौन इसे भी यहां से रिपेयर कर सकता है? सिंपल बताना, क्या करूं? सैंडविच खोलूं, बूस्टर हटाऊं, दोनों लाइनें चेक कर लूं, दूसरा बूस्टर डालूंगा, टच चल जाएगा। अभी नहीं यकीन है तो ऐसे चला के दिखाता हूं। बट मैं चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं इसे क्रिएटिव के, बिना सैंडविच खोले क्या हम इसे बाहर से रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चांस है इसमें हो जाए, लेकिन इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है इस वाली लाइन में, बस एक इसके अलावा। अगर मैं इसे ऊपर से हटा लेता हूं और अगर इसकी शॉर्टिंग हट गई तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं हटी तो एक रीजन रह जाएगा कि ये अगर यहां से टच हो रही होगी तो ऐसा हो सकता है, अगर यहां से टच हो रही होगी तो वोल्टेज डालते ही अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये आईसी से हो रही होगी तो मैं वोल्टेज डालूंगा तब भी वोल्टेज लेता रहेगा, लेकिन शॉर्टिंग नहीं हटेगी। उस कंडीशन में मुझे सैंडविच को खोलना पड़ेगा। बताओ कैसे करना है? एक बार वोल्टेज डाल के देख ले। इसका वो स्पेस ढूंढना पड़ेगा हमें, टेस्टिंग पॉइंट। बताइए वो टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है? यहां से देख के, ये मोटा वाला, ये वाला है क्या? मल्टीमीटर से चेक कर लो क्या यही है? ग्राउंड है। मैं डाल के देख रहा हूं उस पर 1.8 वोल्ट, एम्पियर 5। बंद हुआ, करंट लें तो बंद हुआ। हाँ जी, एक ही बार आवाज आई होगी, तुमने या तो मिस कर ली। एक ही बार आवाज आई होगी। देखें क्या जीआर बन गई क्या? यहां पर क्या बन गई? देखो जीआर बन गई यहां पर। याद है कौन सी पिन थी वो? कौन सी थी बताओ जरा। जो अभी हमने जिस पे वोल्टेज डाला है वो छठी पिन थी। चेक कर ले भाई, एक लो आ रही थी और एक ग्राउंड आ रही थी। छठी वाली ग्राउंड आ रही थी। 1 2 3 4 5 6। बताइए क्या आ रही है? जीआर आ रही है। 4 नंबर देख के बताना आप जरा। 1 2 3 4। 4 अभी भी क्या है? लो जीआर है। 4 में ऐसा क्या है?
ये है 4 नंबर, एक कैपेसिटर तो यहां और एक कैपेसिटर यहां। इसका भी कोई टेस्टिंग पॉइंट है क्या? उसी से नीचे वाला कितने वोल्ट की लाइन है? 5.1। कितना वोल्टेज डाल सकता हूं? जल्दी बताइए कितने वोल्ट की लाइन है? तो इतना ही वोल्टेज डालना है जितने वोल्ट की लाइन है। देखते हैं कि हमारा इस कैपेसिटर से काम बन जाता है या हमें फिर से सैंडविच की तरफ जाना पड़ेगा। एक लाइन तो ठीक कर ली हमने ऊपर से, मे भी हो सकता है दूसरी भी ठीक हो जाए। बताना टेस्टिंग पॉइंट कौन सा है? नीचे वाला, ये वाला इस बार। और इस बार मैंने वोल्टेज कर दिया है 5 वोल्ट। मैं दिखा देता हूं अभी आप। हालांकि थ्योरी ये कह रही है कि बूस्टर खराब है। लो जीआर हमेशा किससे बनती है? सुबह क्या बताया है? सोर्स खराब होने से। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सैंडविच की ना बॉल जुड़ी हुई है हल्की सी। अगर मैं इसमें वोल्टेज डालूंगा तो गर्म होके हो सकता है बॉल अलग अलग हो जाए। ये वाली बॉल है भाई 80 27 ले रहा है अभी। बताना जरा मल्टीमीटर पे जीआर में कुछ चेंजेस आई या 132 ही अभी भी चेंज हो गई? देखो अब दोनों देख लो। एक ये वाली थी 1 2 3 4 5 6 तो सही हो गई। एक थी आपकी 4th 1 2 3 4 आ रहे हैं दोनों? चेक कर लें जरा। फाइव 5.1 वोल्टेज डाल दिए। पहले वाली पे 1.8 डाले, एनेबल थी वो लाइन। EN का मतलब होता है एनेबल, यानी खटका। खटका जो होता है 1.2 या 1.8 का होता है। हाँ जी, चेक करें अब जरा। हाँ जी, 5 वोल्ट से तो नहीं होता है, उससे ऊपर का होता 6-7 वोल्ट तो भी उड़ जाता। कितने स्टूडेंट्स को लग रहा है इसका टच चलेगा? अभी चलेगा क्योंकि सप्लाई हो तो अब हमने सब सारी सही कर ली। देखते हैं, चलाऊं? क्या किया अभी हमने? कुछ भी नहीं किया। हमारे पास क्या था? नॉलेज थी। नॉलेज अगर होगी तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप एसएमडी लेके बैठोगे, आयरन लेके बैठोगे, जंपर ही मारोगे, आईसी बदलोगे। आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत सारे काम नॉलेज के बलबूते कर दोगे। हमने सिर्फ से डीसी से रिपेयर किया है। किससे रिपेयर किया है? डीसी से। कोई आयरन, कोई मल्टीमीटर या सॉरी मल्टीमीटर तो कह रहा हूँ, कोई एसएमडी वगैरह का यूज नहीं किया, ना कोई रिबॉलिंग की। वही टच आपका काम कर रहा है जो पहले चल रहा था। और ना ही हमने इसका क्या खोला? सैंडविच खोला। सैंडविच खोलते तो क्या करना पड़ता भाई? फिर से रिवॉल्व करना पड़ता, लेयर बनानी पड़ती। इस बार वाईफाई नहीं आया, बेसबैंड नहीं आया, आरएफएफ नहीं चला, कैमरा लैग कर गए, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई 13 प्रो मैक्स आता है, स्पेशली तुम्हारे पास जो कैमरे में देख रहे हैं, तो ऐसे आप भी रिपेयर कर सकते हो। ये फ्रेश बोर्ड में भी आती है। 13 प्रो मैक्स में कॉमन है ये। 5.1 की लाइन शॉर्ट हो जाती है या फिर आपकी इनेबल की लाइन शॉर्ट हो जाती है। ज़्यादातर वैसे 5.1 की लाइन शॉर्ट होती है। इनेबल वाली इसकी हो गई है, वो होती नहीं है ज़्यादातर। तो हमने पहले दोनों लाइनों को अलग अलग वोल्टेज डाला। हालांकि अगर ये आईसी से होता, किससे होता, तो आप वोल्टेज डालते रहते तब भी नहीं होता। ये कई बार क्या होता है, वाटर डैम में सेट आएगा और ये रिंग के अंदर लाइन चल रही होती है। दो लाइनें जो डाली गई हैं, ये दोनों लाइनें यहाँ टेस्टिंग पॉइंट बनाए गए। इसी के लिए ये लेयर पे डाली गई है, वरना इनकी लेयर की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर नहीं समझे? इसका टेस्टिंग पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या डाल दिए? डॉट। वरना इसका इस वाले बोर्ड से कोई मतलब नहीं है टच का। टच जो है वो इस बोर्ड पे आगे खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन कंपनी ने क्या किया, टेस्टिंग करने के लिए इसका टेस्टिंग पॉइंट बनाया पीछे। तो पीछे बनाने के लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? अब यहाँ पर ही पानी आ गया आपका। इस कंडीशन में क्या हो गया? टच क्या हो गया? बंद हो गया। और हमने वहीं से इसे ठीक कर लिया। इसे क्या बोलते हैं? आपकी भाषा में क्या बोलेंगे भाई? से जुगाड़। क्या बोलेंगे? अच्छा जुगाड़। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा है तो आप उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपने इस वीडियो में सीखा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डाला कीजिए और ये बताएं हमें किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। हम उसी पे अगली वीडियो बना के शूट करेंगे। थैंक यू।